नमस्कार साथियों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 30 नंबर सवाल को चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है दोस्तों, बिल्कुल 14.2 का 30 नंबर है। कहता है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 34 मीटर और विकर्ण 32 मीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहता है कि जी एक समचतुर्भुज है, क्या है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज आप पहले बना लीजिए। समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज का जो विकर्ण दिया है ये ए बी सी डी, ये भी आपका विकर्ण ओ दिया है। अब कहता है भाई 34 दिया है, कितना दिया है? 34 दिया है। और ये जो है आपका 32 दिया है। कितना दिया है? 32 दिया है। एक नंबर में कर है दूसरा विकर्ण निकालिए। तो दूसरा विकर्ण बराबर फॉर्मूला आता है, दूसरा विकर्ण बराबर फॉर्मूला आता है रूट अंडर भुजा का स्क्वायर प्लस विकर्ण बटे 2 का विकर्ण का स्क्वायर। ये भुजा आपका कितना दिया? 34 दिया भाई। तो आप क्या कीजिए 34 लिख लीजिए। 34 स्क्वायर है स्क्वायर। ये आ गया आपका दूसरा विकर्ण दिए, एक विकर्ण दिया इतना 32 बटे 2 का स्क्वायर। अब देखो इसको 34 गुना 34, इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 16। पहले लिख लीजिए 34 का स्क्वायर प्लस ये 16, सॉरी माइनस होगा, माइनस 16 का स्क्वायर। अब क्या कीजिए दोनों को 1156 माइनस 16 गुना 16, तो यह आ जाएगा 256। इसको घटाओगे 1156 में 256 घटाएंगे तो 900 बचेगा। 900 का वर्गमूल आ जाएगा ये 30। तो 30 आपका निकल गया। दूसरा विकर्ण बराबर 2 गुना 30 बराबर ये आ जाएगा आपका 60। ये आ गया आपका 60। अब क्या करना है, हमको क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा नंबर में कर रहा है क्षेत्रफल, तो भाई क्षेत्रफल भी आप निकाल। 60 निकला है, वो आपका 32 दिया है, इसको काट दीजिए 30। ये आ जाएगा आपका 30 गुना 32। तो 30 गुना 32, 0 0 2 तिया 6 3 तिया 9, ये आ जाएगा आपका 960। इतना आ गया। अब हमको क्या करना कह रहा है भाई, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्षेत्रफल बटे भुजा। आपका जो भुजा प्राप्त है क्षेत्रफल कितना आ गया? 960 बटे भुजा कितना है? भुजा आपका 34 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ भुजा दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 34, 28 पॉइंट आएगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। ये आ गया ऊंचाई, ये आ गया क्षेत्रफल, ये आ गया दूसरा विकल्प। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सभी सवाल को समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे। कह रहा है कि एक समलंब की दो समांतर भुजाएं की लंबाई 28 मीटर और 31 मीटर है। शेष दो भुजाओं में से एक की लंबाई 17 मीटर है, दूसरी भुजाओं पर लंब है, तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई समलंब का क्षेत्रफल ये हो गया आपका ऊंचाई, ये हो गया भुजाओं का योग। तो अब चलिए समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुना भुजाओं, समांतर भुजाओं का योग। समांतर फॉर्मूला आता है समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये आ जाएगा 1/2 इंटू ये हो जाएगा 23 प्लस 31, 23 गुना ये आ जाएगा आपका 17। 1/2 इंटू 3 1 4 और 3 2 5 गुना 17। 1/2 गुना 54 गुना ये आ जाएगा 17। 27 दूनी 54 बराबर 27 गुना 17, ये आ जाएगा 459 मीटर स्क्वायर। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है।
आसान तरीका है, लेकिन ध्यान, फॉर्मूला याद रहेगा, बिल्कुल दोहरेगा सवाल,